गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा आगे बढ़ती है। देखन बाग कुंवर दुई आए, अबै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। दोनों राजकुमार बाग देखने के लिए आए। कल सारा नगर वशीभूत हो गया था। राजकुमारों को देखना हो। सखी कहती, सीता दौड़ो, देखो हमारे वाटिका में दो बालक आए हैं, एक श्याम रंग का है, एक गौर रंग का है। सीता पूछी है वह कैसे है? तो श्याम और गौर, श्यामल गौर दोनों भाई। सतगुरु प्रवचन करते हैं, भाषण नहीं करते, वे अनुभूति करा देते हैं। सखी बोली में वर्णन करने में असमर्थ, क्योंकि वे इंद्रियों से परे हुए। अनुभूति करनी है तो हमारे पीछे पीछे आओ, लेकिन देखो जरूर, ये नहीं भूलो नहीं, देखने वाली बात है। बरेनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। आगे सखी पीछे सीता जी मंदिर से बाहर निकली और बाग की तरफ जाने लगी। सीता जी चलने लगी तो नूपुर का झंकार होने लगा। हाथ के कंगन, पग के नूपुर, कमर की करघनी बजने लगी, आवाज होने लगी। भगवान कहते हैं, जो कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दोंद भी दीनी, अमन सा विश्व विजय चहकीनी। लोग पूछते हैं जो भगवान की किस भाषा में प्रार्थना करें। कई लोग कहते हिंदी में भी चलेगा, क्योंकि भगवान यूपी में अयोध्या में पैदा हुए, इसीलिए इनको जल्दी समझ में आ जाएगा। मराठी में और अंग्रेजी में प्रार्थना भगवान को समझ में नहीं आएगी। किस भाषा में प्रार्थना करें जो भगवान समझे। श्रोताओं, भगवान को भाषा की कोई जरूरत नहीं होती। आप जिस प्रकार भगवान के पुकार लो, भगवान प्रसन्न होते हैं। एक कंगन की आवाज से, एक पायल की आवाज से अगर भगवान खुश हो जाते हैं तो उनको भाषा की क्या जरूरत पड़ती? कोई भाषा की जरूरत नहीं। सीता जी की नूपुर की भाषा सुनी, नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय। परमात्मा के लिए कोई भाषा चल सकती है? बताओ। प्रार्थना में बल हो तो। राम जी ने नूपुर की आवाज सुन के लक्ष्मण की ओर देखा और पूछा कि लखन, यह किसकी नूपुर की आवाज है?
कहत लखन सन राम हृदय गुनी। क्या कामदेव विश्व विजय करना चाहते हैं? राम जी पहली बार जो है श्रृंगार रस का वर्णन करने लगे। लखन, यह कौन आ रहा है और यह किसकी पायल खनक रही है? मेरा मन उस ओर आकर्षित होता है, मानसा विश्व विजय चहकिनी। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी नूपुर की आवाज सुन के कैसी बात कर रहे हैं। हाँ, तभी सामने के सखी के साथ सीता आते हुए दिखाई दी। राम उन पर दृष्टि, राम का उनके ऊपर दृष्टि पड़ते हैं। लक्ष्मण को हाथ पकड़ के बोलते हैं, लखन असे कही फिर चित इत ही ओरा, असिए मुख शशि भय नैन चकोरा। तात जनक तन आय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। जास बिलोकिया लौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। देख के जनक की पुत्री, जिसके लिए धनुष यज्ञ करना पड़ा, उसका अलौकिक रूप देख के मेरा मन जो है उनके तरफ आकर्षित होता है। राम कितने खुले मन से बात कर रहे हैं। कन्या को देखने के बाद कोई अपने छोटी भाई के साथ इस प्रकार का बात कर सकता है? आज भी दो भाई अगर बगीचे में घूमने जाते हैं और कन्या को देख के बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि इसका रूप बहुत अच्छा है, इसकी नूपुर सुन के मेरा मन जो है आकर्षित हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, ऐसा कोई नहीं बोलता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों ऐसे बोलते हैं? जैसे राम श्रृंगार रस का वर्णन करके कवि बन गए। हाँ, राम के हृदय में कवित्व का जन्म आज हो गया है। पर तुलसीदास जी सुंदर ढंग से श्रृंगार रस का जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, वर्णन नहीं करते, प्रयास करते। वे कहते श्रृंगार रस का वर्णन करना पाप नहीं है, पर श्रृंगार रस का वर्णन करते समय यह देखना चाहिए कि श्रोता कैसा है। संसारिक के आगे श्रृंगारिक वर्णन करें तो तकलीफ होती है। यहाँ तो बैरागी श्रोता है और उसमें भी जो है परम बैरागी लक्ष्मण के सामने वर्णन करते हैं। देह नगर में श्रृंगार का वर्णन करे तो पाप लगेगा, लेकिन यहाँ विदेह नगर है ना, यहाँ तो कोई सुनता नहीं है ना, तो यहाँ श्रृंगार रस को वर्णन करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर पशु जानवर अगर हो अब उसके सामने हम कुछ बोले तो पशु के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, जानवर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? एक मतलब आपको बतलाया, उदाहरण आपको दिया, कोई प्रभाव नहीं। तो उस भाषा की अनुभूति उसको होती नहीं है। तो यहाँ राम जो है लक्ष्मण जो है बैरागी है, तो लक्ष्मण के ऊपर इसका कोई असर होगा ही नहीं। राम जी अपना बोलते जा रहे हैं। तो यहाँ विदेह नगर है। विदेह का मतलब है माया जाल से उनको कोई मतलब नहीं है। भगवान का भजन करना, भगवान की तपस्या करना, यही सब कुछ जो कुछ है सो भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ है सो तेरा।
सब भगवान की। तो यहाँ विदेह है। तो जहाँ देहिक भाव बिल्कुल नहीं है, केवल आत्मिक भाव है, लौकिक नहीं है। लिखा ना, जास बिलोकी अलौकिक शोभा, असहज पुनीत मोर मन क्षोभा। लक्ष्मण बिल्कुल चुप हो गए। आज के लक्ष्मण ने मौन ले लिया। आज से लक्ष्मण ने मौन ले लिया। लक्ष्मण जी अभी कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़ी सी बात कोई हो तो लक्ष्मण जी सबसे पहले बोलते हैं। परशुराम जी आए तो लक्ष्मण जी बोले, जनक जी आए तो लक्ष्मण बोले, भरत जी आए तो लक्ष्मण बोले सबसे पहले। राम जी से पूछे भी नहीं, आगे बोलने के लिए सबसे पहले। आज जो है लक्ष्मण मौन हो गए। लक्ष्मण जी आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। वह कल सुबह तक नहीं बोलेंगे, 24 घंटा नहीं। जो गरजे सो बरसे नहीं। जो मेघ गर्जना करता है वह बरसता नहीं है। लक्ष्मण जी कहे अब बोले हैं तो इस बात को सोचना है ना, जो मेरे को कैसे उत्तर देना है, या इसके लिए हमको कुछ करना है, या उन माता के दर्शन हमको भी करना है, और उन्हें माता की दर्शन परमात्मा को भी करना है, शक्ति को दर्शन करा देना है। तो इसके लिए कोई प्रयास तो हमें करना है ना, क्योंकि राम जी अपने तो खुद प्रयास करेंगे नहीं। तो अगर उनको प्रयास करना होता तो मेरे हाथ क्यों पकड़ते हैं। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, अमानहु मदन धुंद भी दीनी, अमन सा विश्व विजय चहकिनी। तो ये बात है ना। तो बिल्कुल मौन है, राम बोलते हैं और वे केवल सुनते जाते हैं। एक संत इसका कारण सुंदर ढंग से समझाते हैं। लक्ष्मण मौन क्यों बन गए? सीता और राम क्रमशः आदि शक्ति और आदि पिता हैं। इनका संबंध अनेक प्रकार से किया जा सकता है। वे तो साक्षात जो है लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं, और वे शेष पर विराजमान हैं। और लक्ष्मण जी कौन है? तो शेषावतार। तो बिस्तर बैठे बैठे दो व्यक्ति चर्चा करते हैं, तो बिस्तर तो मौन ही रहता है ना, बिस्तर कुछ बोलता है। तो शेषनाग जी, ये बिस्तर भगवान का, लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण कहाँ बैठे हुए? तो शेषनाग पर में, तो लक्ष्मण शेष का अवतार हुए ना, तो वे क्यों बोलेंगे? यह लखन जी की शेष की मर्यादा है। वह बिल्कुल मौन बन गए। राम कहते लखन मेरा अदभ्य आकर्षण अनुभव करता है, तू इसका रूप तो देख। लक्ष्मण जी देख नहीं रहे, राम देख रहे हैं। आसे काही फिर चित एते ही ओरा, असिए मुख सासी भये नैन चकोरा। लक्ष्मण तू भी तो देख। लक्ष्मण कहते मैं नहीं देखता, मैं तो शेषावतार हूँ। आप हमारे बिस्तर पर बैठे हो तो आप बिस्तर छोड़ोगे, उसके बाद ही तो मैं देखूंगा। तू तो शेष है, बैठे हुए अपना आसन लगा लिए। अब इसका उपाय तो वही करेंगे लक्ष्मण जी, जो कथा कल आपको बताएंगे। लता भवन से प्रकट भये ते अवसर दो भाई। आज की कथा यही तक रही। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।